फिर उस बंदे ने इस गाड़ी को पेंट भी करा रखा है, एक बार दो बार पता नहीं कितनी बार उन्होंने क्या कुछ कर रखा है इसके ऊपर। तो विक्रम भाई क्या कूड़ा ले लिया, क्या जिप्सी ले ली, तो उनके लिए कोई आपको कि भाई साहब ये तो आप तौहीन कर रहे हो जिप्सी मालिश पूछ के। हाँ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिप्सी देख के तो पहचान गए होंगे, मोस्ट फेमस जिप्सी ऑफ एनसीआर दिल्ली, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस हुई है वो। आज उसका रिव्यू लेकर आया हूँ बहुत ही मिन्नतों के बाद। वैसे तो मैंने भैया को एक ही मैसेज करा था कि भैया मुझे रिव्यू शूट करना। भैया ने कहा तेरी है भाई, तो कर ले। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, कब ली, कैसे ली। और आपने बहुत सारे भाइयों ने इसकी सीरीज़ देखी भी होगी, जिनमें से एक मैं हूँ। मैंने इसकी एक एक पॉइंट की एक पूरी सीरीज़ देखी थी, कैसे लाए, कब क्या सही कराया, क्या इसमें दिक्कत आई। आई एम द वन जिसने पूरी सीरीज़ देखी थी, जैसे बहुत मज़ा आया था। और बहुत से भाई ने बोले भी था कि विक्रम भाई कैसे जिप्सी ले लिया आपने, या फिर आप लेके फंस गए। तो आज सब चीज़ को क्लियर करेंगे और पूरी आपको वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले मिलाता हूँ अपने विक्रम भाई, ऑटोमोटिव 17। मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग भैया। तो आपने मतलब पहले स्कॉर्पियो भी रखी है, आप बता रहे थे सबसे पहले थी आपके पास जिप्सी, अब आपने फिर जिप्सी ली, ऐसा क्यों, क्या रीज़न रहा? भाई जिप्सी प्यार नहीं, एक इमोशन है। बस यूँ लगा लो कि लास्ट में जब ये बंद हुई थी ना, उस टाइम पे बस चूक गए थोड़ा सा, नहीं तो उस टाइम पे रख लेते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अपनी लास्ट जब बंद होने वाली थी उस टाइम की अपनी जिप्सी है ये, 18 मैन्युफैक्चर है। लेकिन जिसके पास ये गाड़ी थी उसने भाई इसका, वो कहते हैं ना, खराब करने वाला तो 1 साल के अंदर गाड़ी को खराब कर देता है, और बचाने वाले जो गाड़ी से प्यार करते हैं वो 10-15 साल तक भी अपनी गाड़ी को ऐसा संभाल के रखते हैं जैसे कल ही शोरूम से आई हो। तो इस गाड़ी के साथ थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन मुझे पता था कि ये चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी जिप्सी हमारे पास रही है, ठीक है, बहुत चलाई है भाई जिप्सी, बहुत चलाई है। तो ये पता था कि मैं ये चीज़ बदल के अपनी जिप्सी को नया कर सकता हूँ। तो जैसा आपके पास सबसे पहले जिप्सी, तो आपने क्या प्लान करा उसे बेचने का, मतलब अगर आपको वापस ही लेनी थी? जब तो भाई ऐसा था, तो बच्चे थे हम। अच्छा, तो पिताजी की चलती थी भाई, हमारी भी, ठीक है। तो जिप्सी का ये रहता था कि ना 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 सरकार, फादर साहब मेरे, हमारे पास सरकारी भी रही थी जिप्सी जैसे, तो उसमें बहुत बैठ लिए थे, बहुत है। लेकिन मेरे को ना, यूँ कह लो कि जैसे हमारी आर्मी में ये रही है, पुलिस ऑफिशियल्स के पास रही है, और इसके साथ ना, और इसकी सच बताऊँ वो चीज़ तो है ही है, लेकिन जो इसका इंजन है, जो मज़ा आता है ना भाई इसको चलाने का, मतलब जो जिप्सी चलाता है वही समझ सकता है भाई, मैं समझा नहीं सकता। आपकी बात तो समझ रहा हूँ, आपको मतलब इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा है गाड़ी से। और ये गाड़ी ना बिल्कुल रो है, इसमें आप जो चीज़ अपने जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। हालांकि काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें चेंज की है, वो इस वीडियो में मैं आपको सारी बताऊंगा, कैसी आई थी, क्या क्या मैंने इसके अंदर चेंज किया है। तो इसको मैंने अपने डेली रूटीन में चलाने के लिए किया चेंज। तो सबसे पहले तो भाई इसका जो लीफ स्प्रिंग है, इसके अंदर पट्टे आते हैं नीचे, तो इसके अंदर भाई सिंगल लीफ स्प्रिंग लगा हुआ। हालांकि ये जो सिंगल लीफ स्प्रिंग है ये मैंने नहीं लगाया था, ये जिन भाई की थी ये जिप्सी, उन्होंने भाई इसके अंदर सिंगल लीफ स्प्रिंग डॉक्टर नैनो का लगा रखा था इसके अंदर। लेकिन जो इसके पीछे वाले शॉकर थे, वो जब मैं अभी स्पीति ट्रिप पे जा रहा था तो उस टाइम पे यही पीछे का ड्राइवर साइड रियर का लीक हो गया था। तो अब हमने इसके अंदर पीछे महिंद्रा ज़ाइलो के शॉकर लगा रखे हैं दोनों। तो ये जो शॉकर है, हाँ, तो ये जो शॉकर है महिंद्रा ज़ाइलो के, ये उतनी ही स्ट्रेंथ के हैं जितना डॉक्टर नैनो के, बल्कि उससे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है ये थोड़े से। तो ये मैंने लगाए, ये अपने को पड़े थे तकरीबन 3200 रुपये के। अब डॉक्टर नैनो लेने के लिए जाता भाई, वो तो बहुत महंगे कॉस्टली पड़ते, और उससे बेटर शॉकर है भाई ये, डॉक्टर नैनो से बेटर शॉकर है ये वाला। तो पटे उन्होंने लगा, देसी भाषा पटे बोलते हैं भाई इनको, कमानी है ना, कमानी बोल दो, पटे जो पुरानी स्कॉर्पियो में आया करती थी। हाँ हाँ, पुरानी थार में आती थी पीछे की तरफ, हाँ। ठीक है। तो ये कमानी हटा के सिंगल लीफ स्प्रिंग किया, उससे क्या हो गया, गाड़ी जो है सस्पेंशन देखो कितना स्मूथ हो गया थोड़ा सा। नहीं तो जिप्सी क्या है, आपको इसकी टायर प्रेशर कम रखना पड़ता है। अभी भी मैं इसका टायर प्रेशर कम ही रखता हूँ, लोकल में मैं इसका टायर प्रेशर रखता हूँ 20 के आसपास, 20 के आसपास, 17, 18, 19, 20। अब भी इतना ही है। अब देख लो साइड की टायर कैसे गोल हो रखा है ये। तो हवा कम रखता हूँ, जिससे जो देसी भाषा में बोलो, गचकी बोलो, या जो अंदर हम्प है या झटके हैं वो कम आए गाड़ी के अंदर। घिसने की वो नहीं होती अगर टायर कम रहते हैं, हवा कम रखते हैं तो जल्दी में वजन ही कितना है। हाँ ये भी है वजन तो है ही नहीं। और पीछे आप देखोगे तो पीछे तो मैंने सीट भी हटा रखी है, पीछे कुछ नहीं है, खाली एक तरपाल पड़ा हुआ है भाई, तो कुछ नहीं है, 2 बंदों की गाड़ी है ये, चलाते इसको। मैंने जब आपने जिप्सी ली थी, आपने इसने शायद सेकंड टायर डलवाया ना, आपने पहले जिम्नी में थे भाई। ये वाला जो टायर सेट है और जो रिम है ये मेरी जिम्नी के हैं,
ठीक है। इसके अंदर तो भाई बड़े से आए थे, फोटो मैं आपको दूंगा, आप हाँ देख रखे वैसे सबने बैक में लगा दूंगा। इतने छोटे छोटे, अब देखो पंजाब में भाई ट्रेंड है छोटे छोटे टायर डालने का, जैसे आपने अपनी स्विफ्ट के अंदर 17 इंच डाल रखा है। तो जिप्सी के अंदर भाई वैसे तो जो परफेक्ट टायर साइज है 215 75 R15 सबसे परफेक्ट टायर साइज है। अब ये टायर मेरे पास था, ये 225 70 15 है। अच्छा। बहुत बढ़िया टायर है भाई, ये मैंने बहुत टायर यूज कर लिया, बहुत अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल कर लिया। बहुत बढ़िया टायर है, ऑन रोड ऑफ रोड स्नो मड जहाँ मर्जी ले जाओ, बहुत बढ़िया टायर है भाई। तो अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस आती है इससे। तो ये चीज़ थी भाई इसमें। उसके बाद ये जो ORVM है ये भाई लगे हुए हैं हमारे महिंद्रा बोलेरो के, ठीक है। यही चलते क्योंकि जैसे स्टॉक आते हैं ना भाई, वो भाई इसके बहुत जल्दी हिल जाते हैं, मतलब सेट नहीं रहते, कितने ही पेच कस लो उसके वो सेट नहीं रहते भाई, वो हिल जाते हैं। फिर उस बंदे ने इस गाड़ी को पेंट भी करा रखा है, एक बार दो बार पता नहीं कितनी बार उन्होंने क्या कुछ कर रखा है इसके ऊपर, मतलब उन्होंने अभी आपके बहुत सारे प्लान है ना इसकी बॉडी चेंज करने में, जैसा मैं वीडियोस देखता हूँ। शेप लुक डिजाइन जिप्सी का यही अच्छा लगता है। हाँ लगता तो यही है। हाँ, पर आप बीच में बोल लेते ना कि पहले ऐसा भी कर दूंगा कि ऊपर से सॉफ्ट टॉप रहे और अंदर से हार्ड टॉप, है ना? कुछ ऐसा मैं आपने सब बोला था वीडियो में। मैं करूंगा, अभी भी है ये अंदर से, ये सिंगल एक कैबिन इसका बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप इधर आओ, तो ये देखो पहले इसमें क्या था, पावर विंडो लगी हुई। हाँ इसमें पावर विंडो थी, सेंटर लॉकिंग थी, सेंटर लॉकिंग अभी भी है इसके अंदर, पर पावर विंडो मैंने हटा दी, गत्ते मैंने चेंज कर दिए, हैंडल OEM वाले डाल दिए मैंने इसके अंदर। स्टीयरिंग इसका स्टॉक है, अभी पावर स्टीयरिंग है या पावर स्टीयरिंग लगाया भाई इसके अंदर। इसके अंदर पावर स्टीयरिंग पहले उन्होंने लगा रखा था, टाटा इंडिका का लगा रखा था, अब मैंने इसके अंदर लगाया भाई बलिनो का, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो पावर स्टीयरिंग भी है, मतलब पावर स्टीयरिंग उन्होंने लगा रखा था, AC भी उन्होंने लगा रखा था, लेकिन मैंने अपना चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग, मैंने इसको चेंज किया थोड़ा सा, और भी बहुत चीज़ें मैंने इसके अंदर चेंज करी है। तो ये देखो, ये सिंगल प्लेट पे इसको हमने माउंट कराया है, और ये इसका पंप है, ये बलिनो का पंप है, और नीचे आप इधर आओगे तो आपको ये कंप्रेसर दिखेगा। ये कंप्रेसर जो है सुब्रोस का है, ये आता है भाई आपकी ऑल्टो में आता था, ऑल्टो केटन में, वैगनार पहले वाली में, उनमें आता था। ये इंडिका की बोतल लगी, हालांकि बोतल भी मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे इसको पाइप चेंज करा के तो इसको यहाँ पे लगाऊंगा। हेडलाइट्स जो हैं इसकी वो भी चेंज है। ये थार वाली ना? हाँ ये थार वाली है, ये आपकी थार के अंदर जो आपने इसमें वाइट LED क्यों नहीं लगवाई? नहीं पता है, जिप्सी वो कह रहा हूँ ना, जिप्सी जैसी है वैसी अच्छी लगती है, वैसी अच्छी लगती है। अब जिप्सी के अंदर भाई येलो लाइट्स अच्छी लगती हैं, तो इसकी जो LEDs जरूर है इसके अंदर, लेकिन ये जो LED है ये येलो LED है, और येलो भी नहीं है, ये व्हाइट और येलो का मिक्स है भाई। इनका रिस्पांस कैसा है? ऑक्सिलरी का रिस्पांस बहुत अच्छा है भाई। हमारे को जो हमारा स्पीति ट्रिप था उसके अंदर बहुत फ़ायदा मिला। हालांकि मेरी ये जो स्टॉक लाइट्स है ये भी भाई बहुत कारगर थी, हालांकि वो लाइटें तो ख़राब हो रखी थी, लीक वगैरह थी, तो ये लाइटें भी भाई बढ़िया रही हमारी। ऑक्सिलरी लाइट ने बहुत अच्छा साथ निभाया। हाई बीम लो बीम के साथ आती है, लो बीम वाइट है, हाई बीम येलो है, ठीक है। और आपको रेडिएटर बताऊं तो भाई जिसका रेडिएटर है इसमें भाई इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन लगा हुआ है ये, ठीक है। तो जो लोग अपनी जिप्सी के अंदर भाई AC लगवाते हैं उनको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन लगाना पड़ता है जिप्सी के अंदर, तभी गाड़ी जो है ज़्यादा गर्मी में गर्माती नहीं है। नहीं तो जब आप खड़ी गाड़ी चलाएंगे तो आइडियल में गाड़ी गर्माने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो फ़ैन है, ये देखो जो वाटर बॉडी है, इस वाटर, ये 4 नट देख रहे होगे आप यहाँ पे, इसकी वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट होता है। तो जितने राउंड्स होंगे, जितने RPMs होंगे इंजन के, तभी पंखा उतनी स्पीड से चलेगा। तो अपने को तो भाई यूँ है ना कि पंखा इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, स्टेबल टेम्परेचर भी रखे गाड़ी का और गाड़ी को गर्म भी ना होने दे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, ये जो आप देख रहे होगे ये डेंसो का है, ये भी आपकी पहले वाली वैगनर, यहाँ हाथ नहीं लगाना चाहिए, कभी भी चल सकता है ये, ठीक है। तो ये हमने इसके ऊपर OEM तरीके से फिट करवाया, ये अपना कवर भैया ने फिट करके दिया था प्रॉपर तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो ये हॉर्स पाइप आप देख रहे हो, ये ओमनी आती थी, मारुति ओमनी पुराने वाली किडनैपर वैन मारुति 800 कह लो, उसका ये पाइप लगाया, इस पे नट वेल्ड किया, फिर ये ऊपर सेंसर लगाया हमने इसके ऊपर। तो जैसे ही अंदर से गर्म कूलेंट आएगा यहाँ पे, ये सेंसर उसको सेंस करेगा, इस टेम्परेचर के हिसाब से तुरंत ये इंडिकेशन दे देगा। यहाँ पे इसकी रिले लगी हुई है, और जो हमारा फैन है वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। बैटरी हमने बड़ी कर रखी है, 45 एम्पेयर की बैटरी कर दिया। ऑल्टरनेटर भी हमने इसके अंदर बलिनो का लगा रखा है। अब आपने एक बार अभी देखा हो, भाई थे स्पीति जा रहे थे, उनको भी जिप्सी लेके, अभी हम बात भी कर रहे थे, तो मैं फ़ैन की बात कर रहा था आपसे, तो उनकी में भी ये फ़ैन वाली दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना हेड भी कर दिया, सब कर दिया चेंज।
और ये बात अश्विनी भाई की जिप्सी अश्विनी है वो, भाई, गाय फ्रॉम from मनाली, हाँ। तो उनका जो फैन था, क्या होता है, बेल्ट तो घूम रही है लेकिन पंखा नहीं घूम रहा होता था। वो पंखा खराब अटक जाता था, है। वो पंखा खराब मेरे था। वाले में भी पंखा कभी कभी अटक रहा था। अच्छा। चलो एक चीज ठीक थी कि अभी पीछे सर्दियां थी, सर्दियों में मैं इस गाड़ी को लेके आया था, तो उस दौरान जो था मेरी गाड़ी गर्माई ही नहीं। अच्छा। जब स्पीति में जिस दिन हम काजा से निकले थे, जब हमने इसको 4-4 फुट बर्फ में से निकाला था, उस दिन टेम्परेचर की सुई थोड़ी ऊपर आई थी, मैंने वीडियो में देखी थी। हाँ, उस दिन आई थी, उसके अलावा आज तक नहीं आई। अब जो है इसकी यूं कह लो कि अपना 50% से नीचे ही रहती है सुई। जैसे मान लो ऑयल की सुई इतनी रहनी चाहिए 50 पे, ठीक है, तो ये यहाँ रहती है। तो जैसे ही इसको लगता है, डिटेक्ट करता है वो कूलेंट को, तो ऑटोमेटिकली हमारा फैन चल जाता है। और वैसे भी डबल फैन लगा हुआ है इसके अंदर, कंडेंसर भी जो है उस पर भी फैन लगा हुआ है, तो गर्माने वाली सिचुएशन तो हमने इसमें छोड़ ही नहीं रखी गाड़ी में। बाकी आपने इसका सभी तो चेंज करा दिया नीचे का। लेके इसके शाफ्टें चेंज हो गई हैं, बैरिंग चेंज हो गई, इसके सारे बैरिंग, व्हील बैरिंग चेंज हो गए हैं। उसके अलावा फ्रंट के दोनों एक्सल चेंज हो गए हैं, सारे ऑयल्स चेंज हमने किए हैं इसके अंदर। प्लस उन्होंने क्या कर रखा था, इसके आगे वाले डिफरेंशियल में एक्सल में दिक्कत थी। जब ऐसी दिक्कत जिप्सी में आती है तो लोग क्या करते हैं, आगे वाली शाफ्ट को हटा देते हैं कि अगले पहिए फ्री हो जाएंगे, तो उसका रोल खत्म। तो 4x4 में कोई इशू नहीं आता? 4x4 तो काम करेगा नहीं ना अगर आप आगे वाली शाफ्ट हटा दोगे। इसमें शायद 4x4 गियर का इशू भी आया था, आपने गियर बॉक्स भी चेंज करा था। मैंने 4x4 का गियर तो मैंने आपके कमेंट्स में ना, आपको मैं जैसा बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, आपको जैसे आपने नोटिस भी करा होगा, कमेंट में बहुत सारे भाई बोले विक्रम भाई क्या कूड़ा ले लिया, क्या जिप्सी ले ली, तो उनके लिए कोई आपको की कुछ वर्ड्स आपके लिए? भाई जिप्सी कभी कबाड़ा नहीं होती, ठीक है, जिप्सी कभी भी कबाड़ा नहीं होती। मैंने ना में क्या है भाई, इतना ना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है इसका पार्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हो 2 लाख रुपए में, 2.5 लाख रुपए में आप अपनी जिप्सी को बिल्कुल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। अब भाई एसी लगाना है, पावर स्टीयरिंग लगाना, वो आपका एक्स्ट्रा लग्जरी कंफर्ट के लिए है। नहीं तो जिप्सी के अंदर तो भाई बिल्कुल इसको अगर स्टॉक चलाओ ना, नो पावर स्टीयरिंग, नो एसी, मैं कहता हूँ इससे बढ़िया ऑलराउंडर गाड़ी कोई नहीं है। ये तो चलो अब ऐसा है, हमें आदत हो गई है, अपनी बाकी गाड़ियों में एसी है, पावर स्टीयरिंग है, और लगा भी हुआ था, तो बंदा सोचता है चल यार इतनी चीज़ तो लगी हुई है और क्या चाहिए। तो ये चीज़ मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर ली, मैंने उसको अच्छा कर लिया, सिंगल प्लेट पे माउंट करा लिया, तो उससे जो है एक अच्छा लगता है, बोनट मतलब एक दिखता है हालबुडिया, उससे क्या बोलते हैं, इंजन से एक स्मूथ है, एक प्यारा इंजन दिखने में बना दिया आपने। हाँ, मतलब देखने में कोई बोनट खोले तो ये ना लगे। अभी जो वायरिंग है, वायरिंग मैंने मंगा ली भाई अपनी गाड़ी की, तो वायरिंग और जो बाकी चीज़ें मैंने छोटी मोटी चेंज करनी है, और हब ब्लॉक्स भी जैसे मैंने लगाने हैं इसके अंदर, तो वो चीज़ मैं करूँगा जब मैं इसका बॉडी का पेंट करा। अभी सोच रहा हूँ कि अब ठीक है, बढ़िया लग रही है, अभी सोच रहा हूँ कि नहीं अभी इसको ऐसे ही चलाऊं थोड़े दिन, और उसके बाद जब लगेगा कहीं से पेंट वेंट ज्यादा कहीं से चिप होगा, क्योंकि उन्होंने जो पेंट करवा रखा है वो अच्छी क्वालिटी का करवा रखा है, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने सारा ही कबाड़ा कर रखा है। कुछ चीजें हैं खराब थी जो हमने काफी हद तक बदल दी। मैकेनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली गाड़ी मेरी बिल्कुल ठीक है। मीटर बदलना है मेरे को, मीटर की सुई टक टक करती है, हालांकि हाँ देखिए, हाँ वो मैंने तार बदल दी थी, लेकिन वो मीटर में दिक्कत है, तो वो चीज़ बदलनी है, डैशबोर्ड है और काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा करना है। बाकी स्टॉक है गाड़ी मेरी अंदर से बिल्कुल। बाकी ये माइलेज क्या दे देती है भैया? भाई साहब ये तो आप तौहीन कर रहे हो जिप्सी की। माइलेज पूछ के? हाँ, जिप्सी की तो माइलेज पूछना ही नहीं भाई। जिप्सी का वैसे फिक्स होता था कि जब हम छोटे थे तो लीटर के हिसाब से हमारे को पेट्रोल मिलता था कि 10 की माइलेज है, 10 लीटर डलाओ 100 किलोमीटर तक चलेगी। ये सिंपल सा रूल होता है जिप्सी का। तो सिटी में मेरे को एसी के साथ देती है भाई यही कोई 9-10 8-9-10 मान लो। अब आइडियल में ज्यादा खड़ी है तो 8 मान लो, नहीं तो 9-10 मेरे को ये आराम से सिटी के अंदर दे देती है। बाकी हाई स्पीड पे कैसी स्टेबल है, क्या है? जिप्सी का अलग हिसाब है भाई चलाने का। जिप्सी को अगर आप चलाओगे 4th गियर तक तो ये गाड़ी आपकी यहाँ तक भी पहुंच जाएगी 140। सेम विद स्विफ्ट 5वें गियर में अगर 120 से अगर उसे 130 तक भी ले जाना, 140 तक भी बहुत स्ट्रगल करती है। 4थे गियर में वो 170 चली जाती है। तो वही चीज है। और आप जैसे ही इसके ऊपर 5वां गियर लगाओगे ये 140 से यहाँ आ जाएगी 110 गियर। ये मारुति के इंजन में है क्या भैया? पता नहीं, इन्होंने कुछ कर रखा है ऐसा भाई। ये गाड़ी पायलट में बहुत चली है ऑफिशियल्स के साथ, तो 4थे गियर में चलती थी, 4थे गियर में ही चली है। तो गियर रेशियो ऐसा बना रखा है भाई, ये टेक्नोलॉजी तो मारुति ही सेम विद स्विफ्ट है। मेरे को अच्छी लगती है भाई। जब भगाना हो तो 5वां लगाना ही नहीं, 5वां नहीं लगा। मैं भी 4थे में लगाता हूँ तो 170 तो ऐसी चली जाती है। अगर मैं 5वें में को कर रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं बढ़ती, चाहे कितना ही कर ले 140 पे रुक जाती है बिल्कुल। बाकी अगर जिसको माइलेज बढ़ानी है तो इसके फ्रंट व्हील्स में हब लॉक लगा दो, तो उससे फ्रंट व्हील है जो डिफरेंशियल है वो फ्री हो जाएगा। तो जो गाड़ी को ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है या वियर एंड टियर है थोड़ा सा, वो कम हो जाता है।
पर उसका ध्यान आपको ये रखना है, जब भी आप पहाड़ों में जाएं या कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ लगता है आपको कि आज रास्ता ऐसा खराब है या गाड़ी फंस सकती है, हमारे को 4x4 रिक्वायरमेंट है, तो हब लॉक्स को आप पहले ही ऑन वाली पोजीशन में, यानी लॉक वाली पोजीशन पे लगा दो, ताकि जब भी आप यहाँ से अपना जो 4x4 है ये ऐसे एंगेज करेंगे, 4x4 में चला गया, ये न्यूट्रल, ये 4x4 लो, और जो कितनी स्मूथली जा रहा है ये। हालांकि क्लच दबाई करना चाहिए मेरे को, ठीक है। स्टार्ट में ये देखो 2H में आ गया, तो गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब आपने ली थी जब इतनी स्मूथ नहीं थी ना? अरे भाई साहब, उन्होंने इसका तेल कभी बदला ही नहीं होगा सिसरों ने जिंदगी वो में। कीचड़ निकली थी तेल की जगह। जिप्सी का पता है क्या है, अगर आपने कीचड़ पानी में से निकाल दिया, आप रैली करके आए हो, वो चलाते थे पंजाब में खेतों में, पानी में, गाद में चलाते थे, तो उन्होंने ना कभी इसको मेंटेन किया ही नहीं। उनका कभी फोन वोन नहीं है आपके पास कि भैया ऐसे मत बोलो हमारी गाड़ी के लिए, ऐसा ना बोलो कि पैसे दे रखे हैं भाई, हमारी गाड़ी है। हुई थी कि भाई साहब इतना खर्चा निकलाया तो इतने पैसे छोड़ देंगे, पर छोड़े नहीं। भाई का फोन बराबर आता रहा, हमारे जो दोस्त थे जिन्होंने दिलाई थी उनके पास, भाई पैसे पैसे, माँ भाई बहुत आ लिया, माँ ले पकड़, माँ जो बंदा जबान का नहीं फिर क्या करना, माँ ले भाई पकड़ अपने पैसे पूरे, ठीक है, हमारी फोन ना करियो। बाकी भाई देखो कितनी अच्छे से मेंटेन कर रखी है। बाकी मेन जो फैन हुआ था जिप्सी का, मैं हुआ था स्पीति में, मैंने आपको फोन करा था उस दिन, हमारी आधे घंटे बात हुई थी। मगर भैया इसने क्या ही कर दिया, कोई नहीं कर पाती, मैं कह रहा हूँ कर सकते हो, कोई नहीं कर पाती, ये आखिर मौके तक भी साथ दे देती अपने मालिक का, जैसा आपने बोला था। ये देख लो, मेरे एक्सेल्स में इतना प्ले था, गाड़ी में कट किया, पिछला शॉकर खत्म था। हालांकि पट्टी जो कमाने वाली गाड़ी होती है उसमें इतना रोल रहता नहीं है सस्पेंशन का, शॉकर का, लेकिन भाई ये जो गाड़ी है ना, ये वाकई में वो कहते हैं ना, आखिरी हद तक, आखिरी मोमेंट तक ये साथ नहीं छोड़ती, बिल्कुल नहीं छोड़ती। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, यही देख के जब आप इससे प्यार करो, जब इससे प्यार करो। बाकी आपने जिमनी भी ली थी, वो भी फिर इसी वो ली थी माइंडसेट के साथ भाई, इसलिए ली थी, इधर आते हैं। हाँ, बाकी देखो बंदों ने में ये अलग ही फील आती है। जिमनी भाई इसलिए ली थी कि जिप्सी भी ढूंढ रहा था उस टाइम पे, मेरे पास जिप्सी मिल नहीं रही थी, और जिमनी मैंने आते ही बुक कराई थी, फर्स्ट जो था मिलनी थी, जो प्री बुकिंग थी फर्स्ट लॉट में। हाँ, लेकिन वहाँ पे मारुति ने हमको निराश किया, उसके अंदर भाई जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा रख दिया, तो इस वजह से मैंने जिमनी कैंसिल कर दी। लेकिन जब डिस्काउंट आया और मैंने अपने यार दोस्तों को 4-4 लाख डिस्काउंट दिलाया, तो मैं स्पीति ट्रिप पे था ना, अपना न्यू ईयर में मैं वहाँ था, अपना लाहौल वैली में था मैं नितिन भैया के पास, तो वहाँ पे भाई सिसु से मैंने फिर बुकिंग दी अपनी गाड़ी की, और मैं गुजरात से चला के लेकर आए थे आप। 3,70,000 के आसपास का डिस्काउंट ओवरऑल पड़ गया। तो भाई ऐसा कुछ था पूरा जिप्सी का रिव्यू, जो मेरा बहुत दिन से मन था। बाकी ये आप नोटिस कर रहे होगे, सबको नंबर दिलाते थे ग्रुप में, आज खुद की गाड़ी बिना नंबर के खड़ी है। क्या बताऊं भाई, मेरे साथ ही फ्रॉड हो रहा है, मैं क्या बताऊं भाई। पूरे ग्रुप में मैं कह रहा हूँ, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन सबको नंबर भैया ने दिलाया था, अज्जू भाई को और बहुत सारे भाई को नंबर दिलाया था। अज्जू के पास ऑलरेडी 0008 नंबर पहले था। नहीं, जो दूसरा दिलाया था उन्होंने, जो अपनी एक्सयूवी पे लिया था, वो तो हम बिड में लेने गए थे, साथ गए थे। हाँ, वो उन्होंने लिया था, विकास भाई ने अपना, विकास भाई ने 0003 लिया था। हाँ, EU सीरीज जरूर थी कि मैं, विकास भाई EU सीरीज आई है, एक्सप्लोर अनसीन, ये दोबारा कभी नहीं आएगी। फिर विकास भाई को लगा, हाँ विक्रम भाई ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो दोबारा नहीं आएगी, मैं ले लो। तो विकास भाई को बहुत बेहतरीन भाव में, आई थिंक उस टाइम 2 लाख रुपए में मिल गया था। अच्छा जी। हाँ, एलुष भाई का नंबर हम लेके आए थे, और बहुत से भाई हैं उनका नंबर हम लेके आए थे। मतलब ग्रुप में ये हो गया था कि यार अब तो सबके पास अपने अपने पसंद के नंबर होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा रहता था कि जो भाई का मन भी नहीं करता था, मैं उसका मन बना देता था, माँ भाई ले लो आप ये नंबर, तो ये चीज़ था। तो बाकी इसका नंबर भी बहुत जल्दी आने वाला है भाई, कुछ नहीं कहूँगा। बाकी एक 4 महीने से आ रहा है भाई नंबर, जिस दिन से ली है गाड़ी। एक क्वेश्चन और था, स्कॉर्पियन क्यों बेची? स्कॉर्पियन क्यों बेची? देखो, स्कॉर्पियन इज अ वेरी गुड कार, आज भी उस सेगमेंट में या उससे अपर के सेगमेंट में उससे बेहतर गाड़ी नहीं है कोई। लेकिन मैंने क्यों बेची? देखो, 1-2 साल मैंने चला ली थी, और हम स्पीति ट्रिप पे थे। आई थिंक 36-40 हज़ार चला ली थी। नहीं, मैंने चला ली 47,000। 47, हाँ, मैं यही याद है, 46-47 यही याद था। 50-60 के आसपास मेरा मन बन जाता है कि मैं बदल लेता हूँ गाड़ी को। फिर उसके बाद मेरे को ये था कि यार अभी अच्छी रीसेल वैल्यू भी अपने को मिलेगी, ठीक है, गाड़ी में कमी नहीं थी। और तो भाई आपकी गाड़ी में कमी निकल जाएगी फिर तो गुड़गांव में। एक छोटी सी कमी रहती है BS6 इंजन के अंदर, कि जो हमारा DPF फिल्टर है, तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूँगा कि भाई जिसके पास भी BS6 डीजल गाड़ी है, हर 50,000 किलोमीटर पे उसका DPF फिल्टर साफ करा लेना। आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस, आपकी गाड़ी की माइलेज बराबर बनी रहेगी, इंजन भी तंदुरुस्त रहेगा, टर्बो पे भी दिक्कत नहीं आएगी।
अगर आप सोचते हो कंपनी ने बोल रखा भाई 1,00,000 किलोमीटर, तो कंपनी तो भाई 1,00,000 पे जाके बदल ही देगी। वारंटी में होता वारंटी में बदल देगी, वारंटी में नहीं होगा तो कह देगी लाओ जी 1,00,000 1,50,000 लाख बदल देते। तो थार का भी 50 पे करा लेना चाहिए। मैंने भाई अपना करा दिया था, काफी लोगों ने मुझे कहा था क्यों करा रहे हो, लेकिन कराने के बाद मेरी गाड़ी की जो माइलेज है वापस से 14.5-15 जो हाईवे पे आती थी 120 पे, पहले 12.7, 12.6, 12.5 पे आ गई थी। तो एक्यूरेट थी जो उसमें शो करती थी। बिल्कुल यार, एक बात बताओ ना, जब मैं 100-120 एक्सप्रेस वे पे चल रहा हूँ, वहाँ पे मेरी गाड़ी 12.5 दे रही है, और फिर एक्सप्रेस वे पे ही मैं उतनी ही स्पीड से चल रहा हूँ और वहाँ मेरी गाड़ी 2 माइलेज एक्स्ट्रा दे रही है आफ्टर क्लीनिंग द डीपीएफ फिल्टर। तो इसका मतलब तो डीपीएफ फिल्टर में भाई कुछ ना कुछ तो जमा ही हुआ था ना। नहीं, उसमें था भी, आपने वीडियो में देखा था, मैंने आपकी काफी कुछ निकला भी दिखाया था, बताया भी था। तो ये चीज थी भाई। तो ये थोड़ा सा अगर गाड़ी के लिए देखो यार, पता है क्या होता है, गाड़ी को ले लेना तो ठीक है, कोई भी चीज है, आप घर खरीद लो, आप गाड़ी खरीद लो, जो मर्जी चीज खरीद लो, खरीदी तो जाएगी, लेकिन मेन चीज है मेंटेन रखना। हाँ, जैसे भाईचारा बना लेते हैं, भाईचारा मेंटेन रखना, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगता है भाई, खर्चा मतलब तो भाईचारे में टाइम देना पड़ता है, एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो वही चीज है भाई, ये सारी चीजें। तो भाई ऐसे को पूरा था जिप्सी का रिव्यू। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी बहुत ही बढ़िया लगा मुझे तो पूरी जिप्सी। मैं तो इसका भाई फैन हो गया था स्पीति वाले टाइम में। भैया चलाई तो नहीं तूने। भैया मैं नहीं चलाऊंगा, ऐसी ठीक जिप्सी नहीं चलाऊंगा, मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा। चलो भाई मिलते हैं आपसे। चलो भाई, जो गाड़ी आती नहीं वो भाई चलाना ना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके ऐसा कुछ नहीं है यार, नहीं भैया, किलोमीटर गाड़ी चला ली। मैं स्कॉर्पियन होती वो चला था, जिम नहीं होती वो चला लेता, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। जो थोड़ा एक्सपीरियंस है वही चला तो ज्यादा बेटर है। हाँ, इसमें एग्जॉस्टर लगवा रखा है आपने, मुझे भी याद आया। इसमें 2 रेजोनेटर लगे हुए हैं। ये देखो, ये फैन चलाऊंगा, ठीक है, और ये एसी। आज भी नीचे गया फिर ऊपर आ गया। FICD सेंसर प्रॉपर वर्क कर रहा है। अर्थ नहीं आ रहा था तो अर्थ के लिए हमने अलग से कर दिया। अब देखो, ये जो पावर स्टीयरिंग है, ये आपकी चाहे हाई स्पीड हो चाहे लो स्पीड हो, ये स्मूथ ही रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा हाईवेज के ऊपर, थोड़ा सा कि भाई दाएं बाएं ना भाग जाए। वैसे भागता नहीं है दाएं बाएं तो, पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बाकी ये बेसिकली 2 मैन कार है, फैमिली कार नहीं है भाई। फैमिली कार बनाने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ता है। फैमिली कार के लिए तो और गाड़ी है ना भाई अपने पास। हाँ, अब तो ये अपनी पर्सनल है भाई। एक और आ रही है अभी तो पता चल गया, वो आपको भाई वीडियो में पता चलेगा। ये पर्सनल है भाई मेरी। और इस गाड़ी को मैं कभी सेल नहीं करूंगा। बीच में मन हो गया था मेरा, बस नंबर के ऊपर है भाई मेरा, ये नंबर मेरा हो जाए। कंफर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी का, ठीक है। ये देखो प्रॉपर कटिंग भी बढ़िया। देखो, वैसे टर्निंग रेडियस जिप्सी का ज्यादा है, पर वैसे ठीक है। अब भाई जब दम ही नहीं लग रहा स्टीयरिंग घुमाने में। स्टीयरिंग ना वैसे जिप्सी का खड़े खड़े घुमाने में दम लगता है, चलती में तो स्टीयरिंग इसका वैसे भी स्मूथ हो जाता है। हाँ, बाकी ऐसा कुछ लोग आता है भाई। बाकी पूरी सरकारी वाली जिप्सी बना रखी है आपने, बना के रखी है ये सरकारी। जिन भाइयों को पता है उन्हें पता है। सरकारी अच्छी लगती है भाई हमारे में, चलो अच्छी लगती है। चलो गाइस, बहुत ही बढ़िया लगा भाई से मिलके। मतलब मैं तो बहुत बार मिला था, एक बार थार लेके जा रहा था जब भी भैया ने सेम चीज होगी, भाई इतनी गंदी गाड़ी लेके कहाँ जा रहा है भैया, जिमनी में थे जब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी एसी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बिल्कुल चिल्ड एकदम मजेदार। अभी तो फैन कम कर रखा है, थोड़ा बढ़ा देंगे, नहीं तो फिर उसमें आवाज ज्यादा आएगी। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय। बाकी भैया को तो आप सब जानते हो, ऑटोमोटिव 17 इन्हें तो खैर ऐसा कोई है नहीं जो ना जानता हो। नहीं भाई।